नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद कछार जिला भाजपा ने लखीपुर नगरपालिका चुनाव के भाजपा उम्मीदवारों का नाम किया घोषित। कई क्षेत्रों में देखी जा रही है विरोधी माहौल। हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा समष्टि के पालोचोड़ा सुल्तानीचोड़ा क्षेत्र से लापता 5 साल की बच्ची की शव बरामद होने के बाद अब तक नहीं पकड़ा गया हत्यारा। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौर। सोना विधानसभा केंद्र के आमसू सभापति के आवास स्थल में हुआ डकैती की वारदात। महिलाओं को झेलनी पड़ी परेशानी। शिलचर बड़ा मस्जिद परिचालना कमेटी के साधारण संपादक के पद पर सेबुल चौधरी को किया गया नियुक्त। पत्रकारों के साथ दिया गया विस्तारित जानकारी। एयरपोर्ट नहीं, चाय की बागान चाहिए, मांग को लेकर डोलू मैनागढ़ श्रमिक के विक्षोभ के चलते इलाके में छाई तनाव की स्थिति। बातचीत के जरिए समस्या का किया जाएगा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद लखीपुर विधानसभा केंद्र के लखीपुर नगर पालिका उम्मीदवारों की भाजपा दल की तालिका प्रकाशित किया गया है। एक तरफ जहां इस तालिका को लेकर कुछ दलीय अनुरागी सदस्यों के बीच क्षोभ की स्थिति बनी हुई है, तो इसी दौरान कुछ नए उम्मीदवारों को मौका दिए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल भी देखने को मिल रही है। कछार के जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा सभापति विमलेंदु राय तथा लखीपुर के विधायक कौशिक राय, लखीपुर के तथा बराकघाटी के जिला प्रभारी मिशन रंजन दास, राज्य संपादक कनाथपुर का स्तर, लखीपुर मंडल सभापति संजय ठाकुर व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में यह सूची का घोषणा किया गया। सूत्र के अनुसार पहले सूची जो प्रकाशित की गई है, इसमें संपा दास को 1 नंबर वार्ड में भाजपा दल की ओर से उम्मीदवार के पद पर नगरपालिका चुनाव लड़ने का टिकट प्रदान किया गया है। 2 नंबर वार्ड में भाजपा दल की ओर से गुंजन कर, 3 नंबर वार्ड में कल्याणी दत्त, 4 नंबर वार्ड में संगीता नाग, 5 नंबर वार्ड में रूपा छेत्री, 6 नंबर वार्ड में स्वपन पाल, 7 नंबर वार्ड में अजंता देव, 8 नंबर वार्ड में मीनाल कांति दास, 9 नंबर वार्ड में नविंदर सिंह व 10 नंबर वार्ड में बानी तोमरी शर्मा का चयन किया गया है। आने वाले नगरपालिका चुनाव में 10 के 10 वार्ड में विजय हासिल किए जाने का लखीपुर के विधायक कौशिक राय ने दावा किया है। প্রায় 7টা বছর চলেছে পরিষদটা দুঃখিত, কারণ আমাদের গঠবন্ধন ছিল রাষ্ট্র বেশ তাদের সাথে ডিসকাশন হয়েছে, হওয়ার পর আমরা একটা তো এই জন্য আমার দেরি হয়ে গেছে। তো আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন করতে আছেন আমাদের কাছাড় জেলার প্রভারী সক্রিয় মিশন রঞ্জন দাস মহাশয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যিক সম্পাদক কনাথপুর মহাশয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের লক্ষ্মীপুরের সম্মানীয় বিধায়ক কৌশিক রায় মহাশয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সোনাই তত্ত্বাবধায়ক এক্স ডেপুটি স্পিকার আমিনুল হক লস্কর মহাশয়, আর এখানে সঞ্জয় ঠাকুর আছেন আমার লক্ষ্মীপুর মণ্ডল। তো আমরা আজকে লক্ষ্মীপুর মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডে আমরা 10 জন আমাদের পৌরসভা আমরা নিয়ে ঠিক করেছি। এই 10 জনের আমরা নামটা ঘোষণা করি, আর একটা আমরা ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি করেছি। প্রায় 23 জন আছে আমাদের লক্ষ্মীপুরের থেকে নিয়েছি, আমরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে নিয়েছি, যেহেতু সবাই একজামে আমরা কাজ করবো এবং আমার আশা যে লক্ষ্মীপুরে আমরা 10-এর 10 জিতব, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হ্যাঁ, এবং হয়তো এটা হতে পারে যে লক্ষ্মীপুরে দেখবেন আনকন্টেন্ট 2 বা 3টা জিততে পারে। তো এই হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার এই বক্তব্য। তো আমি আমার লক্ষ্মীপুরে যারা আমার যারা আমার ক্যান্ডিডেট তাদের নামটা আমি বলছি, আপনারা তো দেখবেন। আমাদের 1 নম্বর ওয়ার্ডে আছে শ্রীমতী সম্পা দাস গুঞ্জন কর, 3 নম্বরে দিয়েছি কল্যাণী দত্ত, 4 নম্বরে দিয়েছি সঙ্গীতা নাগ, 5 নম্বরে দিয়েছি রূপা ছেত্রী, 6 নম্বরে দিয়েছি স্বপন পাল, 7 নম্বরে দিয়েছি অজন্তা দেব, 8 নম্বরে দিয়েছি মৃণালকান্তি দাস, 9 নম্বরে দিয়েছি রবীন্দ্র সিংহ, আর 10 নম্বরে দিয়েছি আমরা বাণীতম্বী শর্মা।
কবে আপনারা নমিনেশন দেবেন এবং কোথায়? আমরা আগামীকালকে বেলা 1টায় আমরা 10 জনকে নিয়ে একসাথে আমরা পুরো জেলা কমিটি থেকে আমার লক্ষ্মীপুরের মন্ডল কমিটি থেকে আমরা একসাথে নমিনেশন সাবমিট করবো আগামীকালকে। শুনাই নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটাই আমরা কালকে সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের কিছু हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा समष्टि के पालोचोड़ा सुल्तानीचोड़ा जीपी के 10 नंबर ग्रुप के सदस्य दिलवारा हुसैन लश्कर की 5 साल की लड़की रबीना बेगम लश्कर की शव इलाके के पास से बरामद होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ था। पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर शव को गांव के लोगों ने ले जाने दिया था, लेकिन अब तक लगभग 38 घंटा बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बहरहाल पुलिस छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन क्षोभ की स्थिति इलाके के लोगों के बीच बनी हुई है। घने जंगल से बच्चे का शव बरामद होने पर लोगों में मानविकता को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिला। इस दिन पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई की चली हत्यारे की तलाश में जुटते देखे गए और तो मामले की छानबीन कर सही अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग आवासीय क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस हादसे के चलते पूरे सुल्तानी चौड़ा इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। 9th of फरवरी को एक बच्चे का मिसिंग रिपोर्ट आया था, 7 ईयर ओल्ड, और हम लोगों ने तभी से इसको बहुत सीरियसली लिया था और पूरे इंडिया के सारे थानों में जो मैसेज देना होता है उसके फ़ोटो को चाइल्ड मिसिंग पोर्टल में डालना और सारे एरिया में खोजबीन हम लोगों ने शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली आज मॉर्निंग 11 o'clock उसका एक एबेंडेंट जगह पे डेड बॉडी मिला है, तो इसलिए मैं मेरे डीएसपी ऑफिसर इंचार्ज हम लोग इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आ गए। मजिस्ट्रेट लोग भी आए और हम लोग पूरी तरीके से साइंटिफिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी हम लोग इसको क्रैक करके पब्लिक के सामने बता देंगे कि इसका दोषी कौन है। बच्चे का नाम नहीं बता सकते, इट इज़ इलीगल, और उसका डिटेल्स भी जानना ज़रूरी नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ कि एक बच्चे का डेड बॉडी मिला है और हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सोनाई विधानसभा केंद्र में कसार जिला आमसू दल के सभापति जहानुर मजुमदार के आवास गृह पर डकैती की वारदात हुई है। पिछले रात करीब 2:30 बजे डकैत गिरोह ने इनके घर पर हमला बोला और जेवरात समेत नकद राशि लेकर फरार हो गए। गौरतलब है कि परिवार सदस्यों के साथ निर्यातन भी किया गया। इस वारदात के चलते सोनाई क्षेत्र में दुखद माहौल बनी हुई है, लोगों में क्षोभ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। আমরা সিলে চাই এবার সাইকে মানুষও তারা দেখা টাকা করি আমরা আমি জানতে চাইছি, পরে তারা পালাই গেছে। এখন আমরা আইসি সারার কাছে আমরা আব্দিও জানানি আব্দুল জানানি মিলে আমরা বাবা বড় বড় গিয়ে আমরা একটি সুন্দর দৃশ্য হিসাবে হইতাম পারি না। তারা সব গোষ্ঠী সব দিয়া আর তারা বাইরে গেছেন আর কি সব দিলেছে এফআইআর করাতেছে আমরা। श्रीचर बड़े मस्जिद परिचालना कमेटी के नए संपादक के पद पर सेबुल चौधरी को नियुक्त किया गया है। शनिवार को बड़े मस्जिद क्षेत्र में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मस्जिद कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। उपाध्यक्ष शामिल हक लश्कर ने इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए कई आपराधिक गतिविधियों के साथ कई लोगों के नाम जुड़ जाने पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं को लेकर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही मधुरवन क्षेत्र के रहने वाले इमदाद हुसैन के बारे में कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रखते हुए थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन ने इमदाद हुसैन को गिरफ्तार भी किया। একজন মানে আমরা ধরে সবসময় জানতাম এই যে ডাগ এডিক্টেড পারসন, ডাকসর কেসে বেশ কয়েকবার জেলেও গেছে ইমদাদ হোসেন লস্কর। এই কয়েকদিন থেকে দেখি আর যে সোশ্যাল মিডিয়া তার বালা একটা ভূমিকা, সমাজকর্মী হিসাবে আপনারাও তারে প্রচার করতেছেন, সমাজকর্মী হেতু কোনো গালাগালি আর মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় আমরা মসজিদ কমিটি পুলিশ ডাকিয়া তারে হ্যান্ড ওভার করছি এবং আমরা মসজিদের কমিটির সিদ্ধান্ত মর্মে আজকে আমি এবং আমার জেনারেল সেক্রেটারি আমরা তার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করছি। बोरखोला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में एयरपोर्ट के बगैर चाय के पौधे लगाने का मांग किया है आवासीय क्षेत्र के श्रमिकों ने। शनिवार को असम मजदूर श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मैनागढ़ नाजघर क्षेत्र में एक सभा आयोजित कर एक विक्षोभ जुलूस निकाला। डोलू बागान के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। उनका मांग था कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द चाय बागान बनाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र में प्रदूषण के साथ साथ कई और परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। এখানে আমাদের জীবিকা অর্জন করছি। এই চা বাগানে কাজ করে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা আছে ওনাদেরকে পড়াইছি লেখাইছি। আর এখন যে বর্তমান সরকার যে উদ্যোগটা নিয়েছে আমাদের এই
ডলু ময়নাগুড় লালবাগের মাটিতে এয়ারপোর্ট তৈরি করবে বলে। চা জনজাতির প্রতি যদি সরকারের কোনো মায়া মমতা আছে, তাহলে সরকারের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ, কাতর প্রার্থনা, সরকার যেন এই যে আমাদের ডলু চা বাগানের মানে মাটির উপরে যে এয়ারপোর্ট বানাবার উদ্দেশ্য নিয়েছে, এটাকে যেন খারিজ করে দেখ। এতে আমরা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। सोनाई विधानसभा केंद्र के काजीडहर तीसरे खंड में एक शादी के घर में अग्निकांड की वारदात होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छा गया। राजमोहन ग्वाला विजय ग्वाला के घर के पास इस शादी के घर में एकाएक अग्निकांड के चलते सभी सामान जलकर राख हो गए। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों बीच गहरा दुखद माहौल बनी हुई है। फायर ब्रिगेड के वाहन जब तक जाकर आग पर नियंत्रण पाते तब तक कई सामान राख का ढेर बन चुका था। एकाएक इस अग्निकांड के दौरान परिवार सदस्यों के बीच दुखद माहौल देखने को मिली है। কালকে 8টার সময় আমার বড় ভাইয়ের মেয়ের বিয়া, সময় সব আমরা করাতে আসলাম, এখানে হঠাৎই ঘরের মধ্যে আগুন লেগে গেছে। এরপরে আমার গাঁওর মুসলিম ভাইরা আর আমার গলার ভাইরা আইয়া এটা বহুত মানে ভয়ঙ্কর আগুন লাগছে। এরপরে আমরা অঞ্চল পঞ্চায়েত সাহেব কাজল আইয়া এটা আর বাঙালি মানুষ আইয়া সব আমাকে হেল্প করে আমার বহুত পয়সা করি, সোনা করে মধ্যে 20 লাখ টাকার মতো আমার হয়ে গেছে। বউর সোনা, মা সোনা, বইনা আসলো তার সোনা, আমার ছেলে আসলো তার সোনা, আমি পয়সা করিয়ে আসলো, এসব আমার সব জুলিয়া সেটা খাপড় মতো ফেরার মধ্যে আমি যে খাপড়টা লাগাইছি এই খাপড়। शिवचर के तामुटीला क्षेत्र में एक बर्फबाही वाहन के साथ एक बाइक की आमने सामने टक्कर होने पर युवक की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार वाहन पर सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत होने की जानकारी मिली है। इस हादसे के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आया। पुलिस ने शव को बरामद कर दोनों वाहनों को कानूनी हिरासत में ले लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के जाने माने व्यक्तित्व राहुल गांधी के खिलाफ कुरुचिपूर्ण मंतव्य किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का कुछ पुतला जलाया। मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए। कल उत्तराखंड के उप निर्वाचन सभा में हिमंत बिश्व शर्मा माननीय मुख्यमंत्री आसाम, उन्होंने जो अपना स्पीच में बोला कि राहुल गांधी राजीव गांधी का पुत्र है कि नहीं, उसका क्या प्रमाण है। कई दिनों से देखा जा रहा है कि माननीय हिमंत बिश्व शर्मा जी जब भी किसी सभा में जाते हैं या फिर उनके कई मंत्री, पदों के मंत्री जो कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं, जो कि ये भूलने वाली बात नहीं है कि कल माननीय मुख्यमंत्री भी कभी कांग्रेस पार्टी में थे और उनके कई मंत्री, दर्जन ज्यादा से मंत्री तो भी कांग्रेस के हैं बीजेपी में। तो ये सब बातें हम लोग को रिपीट करने की जरूरत नहीं, जिनको इतिहास पता है वो सब जानते हैं। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, इस तरह का आपका एक राजनेता का दूसरे राजनेता के तरफ व्यवहार, शालीनता, शिष्ट से कार्यकर्ता, भले ही घर पे रोटी ना हो, भले ही आज अपने घर पे पुलिस के डंडे खा रहे हो, भले ही कोई उसके पास किसी जाने बैठने का कोई नेता का स्थान ना हो, भले ही एमएलए ना हो, मंत्री ना हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना ताकत रखता है कि आपके गाड़ी के सामने आके काला पताका दिखा के आपका विरोध करेगी। और आगामी दिन में अगर आपने ऐसा विरोध बंद नहीं किया बोलना, तो कछाड़ यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर कर और आपके मंत्री काफिला जब आएगा तो उसके सामने विरोध करेगी। धन्यवाद। समाचारों में एक छोटा सा विराम। গ্রিন হিলস হসপিটাল, বেলতলা, মেহেরপুর, শিলচর। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে জনসেবায় গ্রিন হিলস নিয়ে এলো উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে স্বল্প খরচে পাচ্ছেন এক্স-রে পরিষেবা, 24 ঘন্টা অত্যাধুনিক সিটি স্ক্যান পরিষেবা, অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা, বিশেষ চিকিৎসকদের নিয়ে কনসালটেশন সুইট পরিষেবা, উন্নত মানের অত্যাধুনিক ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ পরিষেবা, অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি ইউনিট, 24 ঘন্টা ওপিডি পরিষেবা, অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ডায়াগনস্টিক প্যাথোলজি চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি। তাই স্বল্প খরচে উন্নত মানের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আজই পদার্পণ করুন গ্রিন হিলস হসপিটাল, বেলতলা, মেহেরপুর, শিলচর। দূরভাষ 03842240108, 03842240109, মোবাইল নাম্বার 918724047573, ইমেল greenhills.hospital@gmail.com। বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় ইলোরা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, পার্ক রোড, শিলচর।
এখানে আপনারা পাচ্ছেন অত্যাধুনিক পরিষেবা ও সুবিধা সম্পন্ন বিলাসবহুল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, এসি কনফারেন্স হল, প্রোগ্রাম হল, ওয়ার্ল্ড ক্লাস বিউটি পার্লার, রেস্টুরেন্ট ও গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা। তাই শারদোৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন ইলোরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, পার্ক রোড, শিলচর। হোটেল ইলোরা, নতুন যুগের নতুন জীবন। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. समाचार को अगले चरण में। हाइलाकांदी जिले के माटीजुरी पाईकान गांव पंचायत क्षेत्र में जॉब कार्ड होल्डर नागरिकों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के कागजात जलाए जाने पर विभागीय वारदात से जुड़े कार्यकर्ता तथा अपराधियों की गिरफ्तारी का मांग रखा है। जीपी सभापति राजेश चंद्र राय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का उन्होंने मांग रखा है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम के चलते लोग परेशानी झेल सदर FIR দিছে তার আজি মানে বহুত দুঃখৰ বিষয় তেতিয়া মানে মই তাৰ মানে শাস্তি হ'ব লাগিব এতিয়া শাস্তি হ'ব লাগিব তাত মানে এটা তো বিভিন্ন সংগঠনৰ সভাপতিসকল আছে এই জিপিত এবং জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ এতিয়া উপস্থিত আছে তাত মানে তাত লগত মানে খুদিলে আপুনি গম পাব কি হৈছে কি না তাত মানে এটো খুদিলে स्वराष्ट्र विभाग के निर्देश के आधार पर 2 दिन से स्पेशल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चुराईबाड़ी थाना के आसपास के कई क्षेत्र में यह नाका पॉइंट में तलाशी अभियान चल रहा है। 12 व 13 फरवरी को राज्य के पुलिस सदर दफ्तर के स्पेशल चेकिंग ब्रांच की ओर से नया निर्देश भी जारी किया गया है, जिसके चलते त्रिपुरा राज्य तथा असम, गुवाहाटी, असम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा व वही राज्य से आ रहे हर एक वाहन पर कड़ी कार्रवाई के जरिए छानबीन किए जाने का कार्रवाई शुरू किया गया है। इस संदर्भ में सेकंड दोषी हराधन बोस तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चुराईबाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। निर्देशे দুপুর 3টা থেকে আমাদের একটা স্পেশাল চেকিং শুরু হয়েছে যাতে কোনো গাড়ি দিয়ে NDPS আর্টিকেলস পাওয়া যায় কিনা চলবে স্পেশালভাবে। আর নর্মাল চেকিং তো ডেইলি আমাদের হবেই, এটা রোটেশন ওয়াইজ চলতেই থাকবে। उदालपुर विधानसभा केंद्र के मातृभाषा ऐक्यमत संस्थान के उद्योग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पालन की कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। शनिवार को एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा। 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকি। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এবছর আমরা আমাদের অনুষ্ঠান যথারীতি আমরা পালন করব ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। উপত্যকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা অঙ্কন একাডেমিগুলোর কচিকাচাদের উপস্থিতি আমরা চাইছি। पिछले 2 महीने से लापता भजंतपुर क्षेत्र के गृहवधू 20 वर्षीय गुलबदन बेगम की तलाशी न मिलने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। जो गौरतलब है कि मोहनपुर गांव के जहीर अली की कन्या गुलबदन बेगम का निकाह भजंतपुर दूसरे खंड के सलीउद्दीन के साथ हुआ था, लेकिन पिछले 2 महीने से वे लापता हैं। थाने में FIR दर्ज किए जाने के बाद भी उनकी पता न मिलने पर परिवार सदस्यों में আমি সারাদিন অপেক্ষা করিয়া খবর লইয়া কোনো খা খবর আমি না পাইয়া বিকাল 3টা সময় আমি মানুষ আমার গাঁও থেকে আশপাশ 2 জন লইয়া আমি আমার বোনের বাড়িতে গেছি। বোনের নাম কি? বোনের নাম হলো আখতার। না ভাইয়া এর পরে আমি 3 দিনের হালো আমি একটা মিছিল কেস আমি আমার ফুড়ির ফটো দিয়া আমি আইলাকান্দি সদর থানা ইদার দিয়া তুলছি। शिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र से गैर जिम्मेदाराना तौर पर छोड़े गए देवी प्रतिमाओं को संग्रह कर शिलचर के सदरघाट विसर्जन घाट क्षेत्र में लियो क्लब ऑफ शिलचर गेटर के कार्यकर्ताओं ने नदी में प्रतिमाओं का निरंजन किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में शिलचर शहर के कई क्षेत्र से 25 से भी ज्यादा प्रतिमाओं को संग्रह कर बराक नदी में निरंजित किया गया। सूत्रों के अनुसार संगठन के इस कार्यकर्ताओं के चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली है।
इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के उपसभापति लियो ऋषभ पुरकायस्थ, कोषाध्यक्ष लियो शुभ चक्रवर्ती, जनसहयोग कार्यकर्ता लियो श्वेता राय, सर्विस चेयरपर्सन लियो सोमत ज्योति भट्टाचार्य, युग्म सचिव लियो रोशन कुमार सिंह व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद। শনিটা করে খুশি ওইভাবে এটলিস্ট যে আমার জাবদাত ফলে রাখছে তারা ঠিক করিয়া নিয়ে রাখছে, শনিদেব প্রসন্ন হয়ে যাবে। मेहरपुर क्षेत्र के कुआरपाड़ इलाके में नाइटिंगेल अस्पताल के समक्ष शिव मंदिर के उद्घाटनी कार्यक्रम में करीब 5000 महिलाओं ने जमकर एक वर्णाढ्य भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकालकर सीचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र से पानी भरकर वापस इस क्षेत्र में पहुंचे। इस रंगारंग कार्यक्रम के चलते लोगों के बीच धार्मिक मनोभाव में बढ़ोतरी होते देखा गया और आनंद उल्लास के साथ शिव मंदिर का उद्घाटनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित दूसरे विभाग की क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच आयोजित किया गया। इस मैच में बड़े पैमाने पर दर्शक श्रोताओं की मौजूदगी देखने को मिली। इटखोला एथलेटिक क्लब में श्रद्धा व मर्यादा के साथ कई जाने माने खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर इटखोला एथलेटिक क्लब के कार्यकर्ता तथा आयोजक संस्थान के बीच काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। माननीय सभापति प्रदेश कांग्रेसের দুজন विशिष्ट कर्मकर्ता सिलचर के टाउन क्लब के स्वर्ण जयंती दिवस के अवसर पर आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर बराघाटी के कई क्षेत्र से उत्साहित खिलाड़ियों ने भाग लिया है। क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतिम दिन में इस दिन बड़े पैमाने पर लोगों को संबर्धना ज्ञापन कर सम्मानित किया गया और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिए गए। कई क्षेत्र के कई इवेंट्स में खिलाड़ियों ने जमकर इस वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरণের সমাপ্তি ঘটল। আমি টাউন ক্লাবের পক্ষ থেকে যারা খেলা পরিচালনা করেছেন, যারা প্রতিযোগিতায় সবাইকে আমাদের অভিনেত্রী সমন্বয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। ওনার পরিচালনায় এত সুন্দরভাবে খেলাটি প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন হয়েছে। আমি আবারও সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। आने वाले नगर पालिका निर्वाचन में करीमगंज जिले में बड़े पैमाने पर कांग्रेस समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों को विजयी करवाएंगे। करीमगंज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए उम्मीद जाहिर किया है और आने वाले दिनों में करीमगंज नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस के सत्ता में रहने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन आवासीय क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाकर देवपुरकाय, जिला कांग्रेस सभापति सतु राय व दूसरे सदस्यों ने मीडिया के सामने अपने वक्तव्य भी বিশেষ করে এবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা যাদেরকে প্রার্থিত্ব দেব আমরা এফিডেভিট করব। এফিডেভিট আমরা দাখিল করতে হবে সেই প্রার্থিত্ব যাদের দেওয়া হবে যে আমরা যদি ছেড়ে যাই তাহলে আমার উপর আপনারা ব্যবস্থা নিতে পারবেন। তো বিশেষ করে এই ধরনের কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা, যার ফলে অন্তত বিশেষ করে এবারের টিমটা আমরা আপনাদেরকে আমি আগেই বলে দিতে চাই যে আমরা যে প্রার্থিত্ব দিয়েছি তো আসামে একটা ভালো রেজাল্ট হবে। আর বিশেষ করে হাজারিকা বাবু যে কথা বললেন যে 80টার মধ্যে 75টা আমরা দখল করব, তো এইভাবে যে বক্তব্য এটা
এই যে বক্তব্য যাবে তার মানে ইলেকশন হবে না, আপনার জোর করে নিয়ে যাবে। আমি অতটা দখল করবো, 3টা ইউটিএফ পাবে, কংগ্রেস 0 পাবে, সেটার মানেটা কি? এখনো ভোটও হয়। আপনি অ্যাপ্রক্স আপনি বলতে পারেন যে না অত সংখ্যক ভোট আমরা পাবো, অতটা ভোট আমরা দখল করতে পারি। আপনি যদি বলেন যে না আমরা 75টা দখল করবো, দ্যাট মিনস আপনি আগের থেকে ভোটপ্রিন্ট তৈরি করেছেন। তাই আমরা বিশেষ করে আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী, আমরা স্বাধীনতা। शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से दूसरा एसबी देवराय मेमोरियल इंटर ब्लॉक मेंस प्राइज मनी हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022 शुरू किया जा रहा है। 17 फरवरी को यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिलचर डीएसए, हाइलाकांदी डीएसए, लखीमपुर डीएसए व करीमगंज हॉकी एसोसिएशन के बीच मुकाबला होगा और इस प्रतियोगिता में फाइनल मैच भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, सभापति बाबुल होर तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा किया गया। লাস্ট ইয়ারে আমরা যেসব খেলা দেখলাম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে আমরা দেখেছি। এই হাইলাকান্দি যে টিমের কথা বললো সত্যি খুব ভালো খেলেছে, আপনারাও ছিলেন, আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেছেন লাস্ট ইয়ারের খেলায় বা প্রত্যেকটা জিনিসে এত সুন্দর সুচারুরূপে করে যাচ্ছে। ওদের কথায় আমরা মানে আমাদের একটা ক্ষুদ্র অনুদান থাকে, কিন্তু ওরাই পরিচালনা করে। কিন্তু আমি অবশ্যই আবারও ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। करीमगंज नगर पालिका चुनाव को लेकर करीमगंज भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। करीमगंज जिले के 3 समष्टि के तालिका प्रकाशित किया गया है, जिसके चलते कई क्षेत्र में लोग नाराज हैं तो कई क्षेत्र में नए चेहरा सामने उभर कर आया है। रामकृष्ण नगर, बदरपुर तथा करीमगंज शहर के उम्मीदवारों की सूची कुल 27 वोट के जरिए घोषणा किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर चुनाव के विभिन्न पहलुओं के बारे में करीमगंज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किए। प्रथम अवस्थाते पौरसभा निर्वाचन घोषणा होवार पर करीमगंज जिलार दलेर वरिष्ठ कर्मकर्तारा जनप्रतिनिधिरा मिले আমরা কোর কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে, সে করিমগঞ্জ পৌরসভা হোক, বদরপুর পৌরসভা হোক, রামকৃষ্ণনগর পৌরসভা হোক, আমরা বুথ স্তরে যারা কার্যকর্তারা আছেন তাদেরকে নিয়ে নির্বাচন পরিচালন সমিতি করেন। সেই নির্বাচন পরিচালন সমিতি এবং বুথ স্তরের কার্যকর্তাদের আমরা মতামত গ্রহণ করব। শ্রদ্ধেয় নাগরিকদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আমরা আগামী এই পৌরসভা নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে যারা প্রার্থী হবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি। বণিকদের আমরা 3টি পৌরসভায় দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলাম, আর সেই সঙ্গে নিশ্চিতভাবে আপনাদের উপস্থিতিতে সকলের সহযোগিতায় এই 2022-এর পৌরসভা নির্বাচনে 3টি পৌরসভা भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व गठन होते चले। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद कछार जिला भाजपा ने लखीमपुर नगरपालिका चुनाव के भाजपा उम्मीदवारों का नाम किया घोषित। कई क्षेत्र में देखी जा रही है विरोधी माहौल। हाइलाकांदी जिले के काटीचोड़ा समष्टि के पालोचोड़ा सुल्तानीचोड़ा क्षेत्र से लापता 5 साल की बच्ची की शव बरामद होने के बाद अब तक नहीं पकड़ा गया हत्यारा। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौर। सोना विधानसभा केंद्र के आमसू सभापति के आवास स्थल में हुआ डकैती की वारदात, महिलाओं को झेलनी पड़ी परेशानी। शिलचर बड़ा मस्जिद परिचालना कमेटी के साधारण संपादक के पद पर सेबुल चौधरी को किया गया नियुक्त। पत्रकारों के साथ दिया गया विस्तारित जानकारी। एयरपोर्ट नहीं चाय की बागान चाहिए मांग को लेकर डोलू मैनागढ़ श्रमिक के विक्षोभ के चलते इलाके में छाई तनाव की स्थिति। बातचीत के जरिए समस्या का किया जाएगा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।